चाहिए जीवन में बदलाव, क्योंकि थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं इस गरीबी से और इस गरीबी से निकलना चाहते हैं अब आप पूर्ण रूप से। एक समय आता है जब हम संघर्ष करते करते भी थक जाते हैं। अब हमारे भीतर हिम्मत नहीं होती है और क्षमता नहीं होती है और शक्ति नहीं होती है कि तकलीफों से, परेशानियों से जूझें, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप साधु नहीं हैं और आप परमात्मा तो बिल्कुल ही नहीं है। एक समय के बाद कितना भी हौसला हो मनुष्य में, कितना भी हौसला हो किसी इंसान में, वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है और अब उसकी इच्छा होती है कि अब मुझसे नहीं होगा। यही शब्द उसकी जुबान से निकलती है कि अब मुझसे नहीं होगा। आप भी संघर्ष कर रहे हैं और एक दौर देखा आपने, बहुत लंबे समय से आप गरीबी से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। समय आ गया है कि अब आपकी परेशानियां कम हो और फिर खत्म हो जाए। कितना देखोगे, कितना संघर्ष करोगे। पुरानी बातें याद करते हो तो आपके दादाजी को भी कमी थी, धीरे 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 उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, फिर आपके पिताजी बड़े हुए, उन्होंने कुछ मेहनत की, जगह जमीन खेत सब कुछ किया, उसके बाद आप आए, आपने नौकरी की, बहुत सारे बच्चों को बड़ा किया, परंतु अवस्था जस की तस है। तब भी कमियां थी, गरीबी थी और सालों साल बीत गए, पीढ़ियां बीत गई, लेकिन ये गरीबी और ये कमियां आपके परिवार का पीछा नहीं छोड़ी। आप नहीं बन पाए बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक, आप नहीं अपने नाम का बड़ा बंगला बनवा पाए, आपके दरवाजे पर आखिरकार नहीं खड़ी हुई महंगी लग्जरी कार। क्या बात है? कौन से ग्रह है जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं और कौन से ग्रह हैं जो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो शहर में बहुत मामूली तौर पे आए थे, थोड़े से पैसे लेके अजनबी रूप में, और उनको दादा और पिताजी का ज़माना देखना भी नहीं पड़ा, थोड़ा सा मेहनत उन्होंने किया और अभी एक अच्छे खासे मुकाम पर है, शहर में अपनी एक पहचान बना रखे हैं। ये ग्रहों की बात होती है, हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा ग्रह है जो राजयोग बना रहा है उनको, या उनके हाथों में है कोई ऐसी रेखा जिसके कारण धन बेशुमार कमा रहे हैं वो। पर क्या करें कि आपके बर्थ चार्ट में नहीं है ऐसा ग्रह और नहीं है आपके हाथ की रेखाओं में इतने सारे पैसे को खींचने की क्षमता। तो चलिए करते हैं एक अद्भुत ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिषीय उपाय एक वरदान साबित होता है, एक वरदान सिद्ध होगा, आपको इतना मिलेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। कर्म साथ में करना होगा, कर्म साथ में करना होगा। आप केवल कर्म करेंगे, थोड़ा सा उपाय करेंगे, आपके कर्म का जो फल है वो 10 गुना ना हो जाए तो कहना। पैसा आएगा, 100% आएगा, आपके पास आएगा, आकर्षित कर पाएंगे आप धन को और बेशुमार पैसों में ना खेले तो कहिएगा। लोन है आपके ऊपर तो लोन से मिलेगी, कर्जे से मिलेगी 100% मुक्ति। दुख, दरिद्रता, बाधा, परेशानियां, कमियां और तंगी आपके जीवन से दूर ना हो जाए तो कहना। जो मन में सोचते हो पूरा नहीं होता ना। कुछ खरीदने की इच्छा है तो इस महीने नहीं, अगले महीने अभी नहीं हो पाया, उसके अगले महीने खरीदेंगे, अभी भी नहीं हो पाया, वर्ष भर के बाद खरीदेंगे, चलो इस साल तो नहीं प्लान कर पाए। यही होते रहता है आपके जीवन में, यही होते रहता है आपके जीवन में। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन कमियों से कैसे बाहर निकला जाए। तो चलिए करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, अपने ग्रहों को बैलेंस करने का एक अद्भुत दिव्य प्रयोग। जी हाँ, सिर्फ एक मुट्ठी आटा आपके 4 ग्रहों को बैलेंस करेगा। संजोग देखिए, जीवन में ऐसे ऐसे संजोग होंगे जो कहीं ना कहीं से केवल और केवल धन ला कर देगा आपको। नए नए स्रोत जुड़ेंगे, आपके घर के बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियां होंगी, मतलब हर हाथ पैसे कमाने लगेगा। आपकी एक छोटी सी दुकान है और कुछ भी नहीं है ना, तो उस दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी ताकि आप वहीं से लाखों नहीं करोड़ों कमा लें। मैंने चमत्कार होते देखा है इस जीवन में इस उपाय से। मैंने अपने कुछ भाइयों के जीवन में चमत्कार होते देखा है इस उपाय से, तब जाकर ये उपाय आपके साथ लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे उपाय पर आती हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे परिवार का सदस्य बनिए। आप जुड़ते हैं ना तो एक फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खूब सफलता मिले आपको, धन धान्य की बारिश हो आप पर। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। गुरुवार के दिन या बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, 4 में से कोई भी दिन कर लें आप। सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, आप इन 4 दिनों में कोई भी दिन करें। प्रेम से, सरलता से, स्वभाव को बहुत सॉफ्ट रखकर, बहुत चेहरे पर स्माइल रखकर, मन गदगद रखें। मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं माला माल हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है मुझ पर। ऐसी मन में कल्पना करके एक मुट्ठी आटा ले, बड़े प्रेम से रख दे किसी चीज़ में। 1 चुटकी हल्दी इस पर डाल दें, 1 चम्मच शक्कर इसमें डाल दें, मतलब चीनी इसमें डाल दें। चीनी ना मिले तो मिश्री चलेगी, जो खड़ी शक्कर होती है उसको पाउडर फॉर्म करके इसमें डाल दें। आपको कच्चा दूध की व्यवस्था करनी है, गाय की, केवल गाय की, भैंस की नहीं, कोई अन्य पशु की नहीं। गाय के दूध से इस आटे को गूंदिए। जैसे रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हो ना, वैसे इस आटे को गूंदो। थोड़ा जल ले सकते हो, थोड़ा सा दूध ले सकते हो, थोड़ा सा जल ले सकते हो। इन 4 चीज़ों को मिलाकर आप रोटी बनाने जैसा एक आटे का गोला तैयार कर लीजिए। बड़े प्रेम से 10 मिनट छोड़ दीजिए, नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। छोटे छोटे गुपचुप बनती है ना, फुचका बनता है ना, छोटे छोटे से जो उसके पानी पूरी के लिए गोलियां तोड़ी जाती है, वैसे छोटी छोटी गोलियां तोड़ना। बड़े प्रेम से गोल कर करके एक थाली पे रखते जाना, गोल कर करके एक थाली पर रखते जाना। संपूर्ण आटा जो आपने गूंदा था, जो गोला आपने बनाया था, उसकी सबकी गोलियां तोड़ देना, गोलियां छोटी छोटी गोल गोल कर देना। मोबाइल पे भजन लगा देना माता का, कुछ मन अशांत ना रहे उस वक्त, मन नेगेटिव चीज़ें ना सोचे। मुझसे भी अच्छी बातें करना, सकारात्मक रहना। मेरे कहने का अर्थ है पॉजिटिव रहना, माहौल को पॉजिटिव रखना। अब देखना कितनी गोलियां बनी है, उसके 3 बराबर हिस्से कर देना। 120 बन गई हो तो 40 40 40 है ना, 90 बने हो तो 30 30 30, 150 गोलियां बन गई है तो 50 50 50, 60 ही गोली बनी है तो 20 20 20। बात समझ गए? 3 बराबर हिस्से करना, बराबर पे ही लाकर छोड़ना। एक आध कम हो जाए तो ले लेना, उससे मैनेज कर लेना, पर बराबर ही करना। 3 बराबर हिस्से करना। प्रथम हिस्सा गाय खाएंगी। गाय के खाने में गाय को कुछ अच्छा खिलाओ, वरना वो सिर्फ गोलियां नहीं खाएंगे, फिर आपको मुसीबत है। कुछ अच्छा खिलाओ, रोटी में गुड़ लगाओ, ये सब दो, और साथ में वो गोलियां थोड़ी सूखने दे देना, गोलियां गोल गोल थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी। इन गोलियों को लपेटकर एक हिस्सा गाय खाएंगे। दूसरा हिस्सा यानी हाउ मछलियाँ खानी चाहिए, वरना राहु और केतु का कोई उपाय ही नहीं। आपको केवल और केवल मछली खाए, जैसे भी खाए। घर में अगर मछलियाँ आपने पाल रखी है उसको खिला सकते हो। कोई नदी तालाब हो, कोई कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको गाय मछलियों को देने का व्यवस्था हो, वहाँ पे मछलियों को देकर आए। और तीसरा हिस्सा एक पान के पत्ते पर बाकी की गोलियां रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख कर आए। थोड़ी देर के बाद चींटियां लग जाएंगी इसमें, मीठा है ना ये, दूध और चीनी से सना हुआ आटा, खूब सारी काली चींटियां लग जाएंगी। है तो साधारण सा उपाय, इसके पीछे का लॉजिक समझोगे तो आप हैरान रह जाओगे। एक साथ कई ग्रहों को बैलेंस करने वाला ये एक अद्भुत रहस्यमय चमत्कारिक उपाय है। आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन की गरीबी, आपके जीवन की तकलीफ, आपके जीवन की दरिद्रता को खाना शुरू करेगा यह उपाय। अमीर ना बन जाओ तो कहना, और अमीर बने रहेंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।